जब कोई प्लेन क्रैश सुर्खियों में आता है तो सबकी आंखें एक चीज़ पर टिक जाती हैं, ब्लैक बॉक्स। इसके नाम के बावजूद ब्लैक बॉक्स असल में चमकीला फ्लोरोसेंट नारंगी होता है, जिसे मलबे में आसानी से दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका असली मकसद अकल्पनीय चीज़ों से बचना, आग, टक्कर और यहाँ तक कि गहरे समुद्र का दबाव भी। ये डिवाइस कोई साधारण रिकॉर्डर नहीं है, इसे उड़ान के आखिरी पलों को बचाने के लिए इंजीनियर किया गया है। ब्लैक बॉक्स इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जिसे आपदा का सामना करने और ज़रूरी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इसका डेटा जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद करता है कि क्या गलत हुआ और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, भविष्य की त्रासदियों को कैसे रोका जाए। यह सिर्फ आपदा का गवाह नहीं है, यह एविएशन सेफ्टी का रखवाला है। हर क्रैश की कहानी और उससे सीखे गए सबक इस अटूट नारंगी बक्से से शुरू होते हैं। क्रैश के बाद जब सर्वाइवर्स को बचा लिया जाता है तो ब्लैक बॉक्स की तलाश शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये सबसे ज़रूरी क्लू है, इसके बिना क्रैश की कहानी अधूरी रहती है। ब्लैक बॉक्स में दो पार्ट्स होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR). FDR टेक्निकल डेटा लॉग करता है, जैसे ऑल्टीट्यूड, स्पीड, इंजन परफॉर्मेंस, जबकि CVR कॉकपिट की बातचीत और आवाज़ें रिकॉर्ड करता है। एक साथ वे फ्लाइट के आखिरी मोमेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जिससे कैओस एक क्लियर टाइमलाइन में बदल जाता है। इस डेटा के बिना इन्वेस्टिगेटर्स सिर्फ अंदाज़ा लगाते रह जाते हैं। इसके साथ वे कारणों का पता लगा सकते हैं, मैकेनिकल फेलियर, ह्यूमन एरर या वेदर। ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने की रेस अर्जेंट होती है, खासकर पानी के अंदर, क्योंकि इसका लोकेटर बीकन सिर्फ लगभग 30 दिनों तक चलता है। इसकी डिस्कवरी से परिवारों को जवाब मिलते हैं और ये सभी के लिए फ्लाइंग को सेफ़र बनाने में मदद करता है। ब्लैक बॉक्स भविष्य की आपदाओं को समझने और रोकने की दिशा में पहला कदम है। तो ब्लैक बॉक्स असल में दो हिस्सों से बना होता है, FDR और CVR। FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर प्लेन के हर तकनीकी डेटा को रिकॉर्ड करता है, जैसे ऊंचाई, रफ्तार, इंजन की स्थिति। CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट के अंदर की हर आवाज़, पायलटों की बातचीत, अलार्म और बैकग्राउंड साउंड को कैद करता है। FDR मशीन की कहानी बताता है, तो CVR इंसानों की। दोनों मिलकर दुर्घटना की पूरी तस्वीर सामने लाते हैं, क्या हुआ और कैसे हुआ। आमतौर पर ये दोनों रिकॉर्डर प्लेन के सबसे सुरक्षित हिस्से यानी पूंछ में लगाए जाते हैं, ताकि वे बच सकें। यही रणनीति ब्लैक बॉक्स को हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाती है। FDR और CVR दोनों मिलकर प्लेन की हर उड़ान का डिजिटल रिकॉर्ड बनाते हैं। FDR प्लेन के सेंसर से डेटा लेता है, ऊंचाई, रफ्तार, इंजन, कंट्रोल्स और 25 घंटे तक की जानकारी स्टोर करता है। CVR में कई माइक्रोफोन होते हैं जो कॉकपिट की हर आवाज़ को 2 घंटे तक रिकॉर्ड करते हैं। पहले डेटा टेप पर रिकॉर्ड होता था, अब सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद। ये चिप्स एक मजबूत क्रैश सर्वाइवेबल यूनिट में बंद रहती हैं। जैसे ही प्लेन का इंजन चालू होता है, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। पायलट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यह मूक गवाह हर उड़ान को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। ब्लैक बॉक्स की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मजबूती। यह स्टील या टाइटेनियम की कई लेयर से बना होता है। यह 1400 जी फोर्स तक का झटका, 1100 DGC तक की आग और 20,000 फीट गहरे पानी का दबाव झेल सकता है। इसके साथ अंडर वाटर लोकेटर बीकन जुड़ा होता है, जो पानी में गिरते ही पिंक सिग्नल भेजता है 30 दिन तक। इन सब का मकसद है डेटा को हर हाल में बचाना। रिकवरी के बाद विशेषज्ञ लैब में डेटा निकालते हैं। यही जानकारी दुर्घटना की असली वजह बताती है। ब्लैक बॉक्स की यह ताकत ही इसे हवाई सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा बनाती है। ये एक ऐसा गवाह है जो कभी चुप नहीं होता। हर बड़े आविष्कार के पीछे एक कहानी होती है, एक वजह होती है। ब्लैक बॉक्स की कहानी भी एक ऐसी ही ज़रूरत से शुरू हुई थी। यह कहानी है ऑस्ट्रेलिया के एक युवा वैज्ञानिक डेविड वॉरेन की। साल 1973 में डी हैविलैंड कॉमेट के कई रहस्यमयी क्रैश हुए। वॉरेन उस समय मेलबर्न के एरोनॉटिकल रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहे थे और इन क्रैश की जांच टीम का हिस्सा थे। उन्होंने देखा कि जांचकर्ताओं के पास यह समझने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था
कि आखिर उड़ान के आखिरी पलों में हुआ क्या था। उनके पास सिर्फ मलबा था और कुछ अधूरी अटकलें। इसी दौरान डॉ वॉरेन ने दुनिया का पहला मिनी पॉकेट मैग्नेटिक रिकॉर्डर देखा। उन्होंने सोचा क्यों न प्लेन के कॉकपिट में भी एक ऐसा ही डिवाइस लगाया जाए जो आखिरी पलों की बातचीत और फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड कर सके। यह एक क्रांतिकारी विचार था और यही आज के आधुनिक ब्लैक बॉक्स का बीज था। 1956 में उन्होंने पहला प्रोटोटाइप तैयार किया जिसे ARL फ्लाइट मेमोरी यूनिट नाम दिया। जब उन्होंने इस आविष्कार को पेश किया तो उन्हें बहुत ठंडी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन डॉ वॉरेन ने हार नहीं मानी। 1968 में ब्रिटेन के एक एविएशन अधिकारी सर रॉबर्ट हार्डिंगम ने इस डिवाइस में गहरी दिलचस्पी दिखाई और उन्हें ब्रिटेन आने का न्योता दिया। ब्रिटेन पहला देश बना जिसने अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट्स में इस तरह के रिकॉर्डर को लगाने का आदेश दिया, और इस तरह एक वैज्ञानिक की जिद और दूरदर्शिता ने हवाई यात्रा की सुरक्षा में एक नए युग की शुरुआत की। शुरुआती ब्लैक बॉक्स आज के डिवाइस से अलग थे। डेटा रिकॉर्ड करने के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता था। जैसे पुराने ऑडियो कैसेट में, मैग्नेटिक टेप आग या पानी से खराब हो सकता था और डिकोड करना मुश्किल था। फिर भी इसने जांच की दिशा को बदल दिया। 1967 में अमेरिका ने कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर अनिवार्य कर दिया, जिससे ब्लैक बॉक्स हवाई जहाज़ का अभिन्न अंग बन गया। मैग्नेटिक टेप की जगह सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप्स ने ले ली, जो ज़्यादा भरोसेमंद हैं। आज के आधुनिक ब्लैक बॉक्स पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जो सैकड़ों फ्लाइट पैरामीटर्स रिकॉर्ड करते हैं। ये आग, झटकों और गहरे पानी के दबाव को झेलने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। भविष्य में डेटा रियल टाइम में सैटेलाइट के जरिए ज़मीन पर भेजा जाएगा। डॉ डेविड वॉरेन के आइडिया से शुरू हुई तकनीक आज लाखों लोगों की जान बचाती है। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने पर मलबे को ढूंढना एक चुनौती है, खासकर गहरे समुद्र में। ब्लैक बॉक्स के साथ लगा अंडर वाटर लोकेटर बीकन या ULB खोजी टीमों का गाइड बनता है। यह कैसे काम करता है? पानी के संपर्क में आते ही इसका सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे भेजने लगता है। खोजी टीमें फिंगर लोकेटर से इन तरंगों को पकड़ती हैं। इसकी बैटरी लगभग 30 दिनों तक चलती है, इसलिए टीमों के पास ब्लैक बॉक्स ढूंढने के लिए 1 महीने का समय होता है। सिग्नल की रेंज सीमित होती है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर। लोकेशन मिलने पर रिमोट कंट्रोल्ड पनडुब्बियाँ ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर सतह पर लाती हैं। यह बीकन अंधेरे में उम्मीद की किरण है। घने जंगल या ऊंचे पहाड़ों पर विमान दुर्घटना होने पर उसे खोजना एक चुनौती होती है। यहाँ अंडर वाटर लोकेटर बीकन काम नहीं आता। ऐसी स्थिति में खोज इंसानी प्रयासों और विजुअल सर्च पर निर्भर करती है। जांचकर्ता दुर्घटना स्थल का नक्शा तैयार करते हैं, रडार डेटा का विश्लेषण करते हैं और उस इलाके की पहचान करते हैं जहां मलबा मिलने की संभावना होती है। खोज टीमें इलाके की पैदल छानबीन करती हैं, मलबे के हर टुकड़े को ध्यान से देखती हैं। उनका मुख्य लक्ष्य होता है प्लेन का पूंछ वाला हिस्सा ढूंढना, क्योंकि ब्लैक बॉक्स वहीं लगा होता है। इस खोज में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक बार जब ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो उसे सावधानी से रिकवर किया जाता है और जांच के लिए लैब में भेजा जाता है। यह तकनीक से ज़्यादा इंसानी दृढ़ता की कहानी है। विमान दुर्घटना की जांच ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद शुरू होती है। इसे सुरक्षित लैब में भेजकर फ्लाइट डेटा एनालिस्ट डेटा डिकोड करते हैं। ब्लैक बॉक्स में FDR और CVR यूनिट होती है। मेमोरी यूनिट निकालकर अत्याधुनिक कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। जांचकर्ता हर जानकारी को बारीकी से देखते हैं। CVR से कॉकपिट की बातचीत मिलती है। ब्लैक बॉक्स हादसे की वजह समझने और भविष्य में बचाव के तरीके बताता है। इसलिए ब्लैक बॉक्स डिकोड करना सबसे अहम है। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सिर्फ तकनीकी डेटा नहीं होती, बल्कि यह एक पूरी कहानी कहती है। जांचकर्ता जब FDR और CVR के डेटा को मिलाकर देखते हैं तो उन्हें हादसे के हर पहलू की कड़ी कड़ी जोड़ने में मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पर FDR दिखा सकता है कि विमान की ऊंचाई अचानक क्यों गिरने लगी थी, इंजन की स्पीड में क्या बदलाव आया या कंट्रोल सरफेस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। वहीं CVR से यह पता चलता है कि उस समय कॉकपिट में क्या हो रहा था, क्या कोई अलार्म बजा, पायलट्स ने किस तरह की आपातकालीन प्रक्रिया अपनाई।
और उनका मनोबल कैसा था। जांचकर्ता सबसे पहले एक टाइमलाइन बनाते हैं जिसमें हर सेकंड का डिटेल होता है। जैसे जैसे वे डेटा को प्ले करते हैं, वे सुन और देख सकते हैं कि कौन सा अलार्म किस सेकंड में बजा या किस कमांड के बाद प्लेन ने अचानक प्रतिक्रिया दी। इससे पता चलता है कि क्या कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर मानवीय भूल हुई थी। कई बार मौसम की खराबी या बाहरी स्थितियां जैसे बर्ड हिट आदि भी ब्लैक बॉक्स डेटा में साफ झलक जाती हैं। इससे जांचकर्ता निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि हादसा सिर्फ तकनीकी कारणों से हुआ या उसमें इंसानी भूल भी शामिल थी। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ब्लैक बॉक्स की मदद से ह्यूमन फैक्टर यानी मानवीय व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। कई मामलों में पायलट्स की बातचीत से उनकी उलझन, घबराहट या आत्मविश्वास का स्तर भी पता चलता है। इससे एविएशन इंडस्ट्री को यह समझने में मदद मिलती है कि किन परिस्थितियों में पायलट्स को अधिक ट्रेनिंग या सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह चेकलिस्ट फॉलो करने की प्रक्रिया या आपातकालीन कम्युनिकेशन की क्वालिटी भी CVR में रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बेहतर किया जा सकता है। जांचकर्ता अपनी रिपोर्ट में इन सभी पहलुओं को जोड़कर एक निष्कर्ष तैयार करते हैं। उनकी रिपोर्ट सिर्फ एक दुर्घटना के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के पायलट्स, इंजीनियर और एयरलाइंस के लिए एक सीख बन जाती है। ब्लैक बॉक्स के डेटा के आधार पर ही प्रोटोकॉल में सुधार, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में बदलाव और एविएशन कानूनों में संशोधन किए जाते हैं। इस तरह ब्लैक बॉक्स सिर्फ जांच का नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का भी आधार बन जाता है। इतिहास में कई ऐसे मामले रहे हैं जहां ब्लैक बॉक्स की भूमिका ने पूरी जांच की दिशा बदल दी। उदाहरण के लिए 2009 में एयर फ्रांस की फ़्लाइट AF 447 अटलांटिक महासागर में क्रैश हो गई थी। महीनों तक उसका मलबा और ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पाया, जिससे जांच अधूरी रह गई थी। जब आखिरकार ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ, तब जाकर पता चला कि पायलट्स को बर्फ़ और सेंसर फेलियर के कारण गलत डेटा मिल रहा था, जिसकी वजह से वे प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर ब्लैक बॉक्स न मिलता तो यह सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाती। दूसरे उदाहरण में 2010 में मैंगलोर एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश की बात करें। जांचकर्ताओं को ब्लैक बॉक्स से पता चला कि पायलट ने लैंडिंग के दौरान ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम की लगातार अनदेखी की थी। CVR रिकॉर्डिंग ने यह भी साफ किया कि को पायलट ने बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन कप्तान ने उसे अनसुना कर दिया। इस केस में ब्लैक बॉक्स के बिना दोष तय करना और सुरक्षा सुधार करना नामुमकिन था। ऐसे तमाम मामलों में ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग ने परिवार वालों को भी सच्चाई जानने का अधिकार दिलाया है। जब तक ब्लैक बॉक्स का डेटा सार्वजनिक नहीं होता, तब तक कई अफवाहें और झूठी कहानियां फैलती रहती हैं। सही डेटा आने के बाद ही यह तय होता है कि हादसा चूक की वजह से हुआ या किसी तकनीकी समस्या के कारण। इससे न सिर्फ पीड़ित परिवारों को क्लोजर मिलता है, बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री को अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। यही कारण है कि आज भी अगर किसी हादसे में ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता तो जांचकर्ता खुद को अधूरा महसूस करते हैं। ब्लैक बॉक्स के बिना जांच अधूरी है। यह एक ऐसा गवाह है जिसकी गवाही के बिना कोई भी निष्कर्ष पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और अहमियत है कि वह हर दुर्घटना को सच्चाई की रोशनी में ला देता है। ब्लैक बॉक्स को लगभग अविनाशी माना जाता है, लेकिन क्या यह कभी फेल हो सकता है? जवाब है हाँ। इतिहास में कुछ ऐसे मामले हुए हैं जहां या तो ब्लैक बॉक्स मिला ही नहीं या फिर मिलने के बाद भी उससे कोई डेटा रिकवर नहीं हो पाया। यह ब्लैक बॉक्स की तकनीक की सीमाओं को दिखाता है। सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब विमान किसी बहुत गहरे समुद्री इलाके में गायब हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 का। आज तक न तो विमान का मलबा मिला है और न ही उसका ब्लैक बॉक्स। कभी कभी ब्लैक बॉक्स मिल तो जाता है, लेकिन वह इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उससे डेटा निकालना नामुमकिन हो जाता है। यह दिखाता है कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, प्रकृति या इंसान द्वारा पैदा की गई कुछ चरम परिस्थितियां उसे भी चुनौती दे सकती हैं। ये कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो बताती हैं कि ब्लैक बॉक्स अचूक नहीं है,
ब्लैक बॉक्स की सीमाओं और MH370 जैसी घटनाओं ने एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या हमें अब एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो रियल टाइम में डेटा ज़मीन पर भेजता रहे? इसी सोच ने सैटेलाइट आधारित डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम की अवधारणा को जन्म दिया है। कल्पना कीजिए, विमान का सारा डेटा सैटेलाइट के जरिए सीधे एयरलाइन के कंट्रोल सेंटर पर स्ट्रीम हो रहा है। विमान के साथ कोई अनहोनी होने पर हमें ब्लैक बॉक्स के मिलने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सारा डेटा पहले से ही ज़मीन पर सुरक्षित होगा। सबसे बड़ी चुनौती है लागत और डेटा सुरक्षा। इन चुनौतियों के बावजूद ज़्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य इसी तकनीक का है। इसे ट्रिगर बेस्ड स्ट्रीमिंग कहते हैं। यह लागत और सुरक्षा के बीच एक अच्छा संतुलन बना सकता है। ब्लैक बॉक्स की ताकत उसकी मजबूती में है। यह कोई आम डिवाइस नहीं, बल्कि ख़ास इंजीनियरिंग है। ब्लैक बॉक्स को बनाने के लिए टाइटेनियम या स्टील का इस्तेमाल होता है। यह 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होने वाले इम्पैक्ट और 1100 डिग्री सेल्सियस तक की आग को भी झेल सकता है। पानी के अंदर भी यह डेटा की रक्षा करता है। डिज़ाइन में सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है। हर यूनिट को सख्त टेस्टिंग से गुजारा जाता है ताकि ब्लैक बॉक्स के अंदर की कहानी हर हाल में जिंदा रहे। ये छोटा सा डिब्बा सच्चाई की हिफाजत करता है। ब्लैक बॉक्स को आग, पानी और झटकों से बचाने के लिए खास क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट यानी CSMU का इस्तेमाल किया जाता है। चिप्स के ऊपर कई लेयर्स की सीलिंग होती है जो तापमान या दबाव में किसी भी तरह के लीकेज को अंदर नहीं जाने देती। क्रैश टेस्टिंग के दौरान ब्लैक बॉक्स को भारी मशीनों से टकराया जाता है, आग में रखा जाता है और पानी में डुबोकर चेक किया जाता है। ब्लैक बॉक्स की सीलिंग इतनी मजबूत होती है कि महीनों तक पानी में रहने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है। इन खूबियों से ब्लैक बॉक्स डेटा का सबसे सुरक्षित पहरेदार है। इसकी सुरक्षा तकनीक यह गारंटी देती है कि किसी भी दुर्घटना की असली कहानी हमेशा सुरक्षित रहेगी। ब्लैक बॉक्स ने दशकों से हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने में एक मूक प्रहरी की भूमिका निभाई है, लेकिन अब समय आ गया है कि ब्लैक बॉक्स भी विकास के अगले पड़ाव की ओर बढ़े। एविएशन इंडस्ट्री अब एक ऐसे भविष्य की ओर देख रही है जहां हमें किसी दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स के मिलने का हफ्तों या महीनों तक इंतजार न करना पड़े। इस भविष्य की कुंजी है रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन, जिसे लाइव डेटा स्ट्रीमिंग या क्लाउड बेस्ड ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई विमान जैसे MH370 किसी दूर दराज के इलाके में गायब हो जाता है तो भी उसका सारा डेटा हमारे पास पहले से ही ज़मीन पर सुरक्षित होगा। सबसे बड़ी चुनौती है लागत और डेटा की मात्रा। इसके अलावा डेटा की सुरक्षा एक और बड़ा मुद्दा है। एक उपाय है ट्रिगर बेस्ड स्ट्रीमिंग, जहां डेटा केवल तभी स्ट्रीम होगा जब विमान में कोई असामान्य घटना घटे। यह स्पष्ट है कि भविष्य का ब्लैक बॉक्स एक स्मार्ट कनेक्टेड सिस्टम होगा। ब्लैक बॉक्स का भविष्य डेटा स्ट्रीमिंग से आगे तक फैला है। इजेक्टेबल ब्लैक बॉक्स एक महत्वपूर्ण विचार है जो मिलिट्री जेट्स से प्रेरित है। दुर्घटना की स्थिति में यह अपने आप विमान से बाहर निकलकर पैराशूट से उतरेगा, वाटरप्रूफ होगा और GPS से लैस होगा। भविष्य में वीडियो रिकॉर्डिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जांच में बड़ी भूमिका निभाएंगे। AI एल्गोरिदम लाइव डेटा को मॉनिटर करके असामान्य गतिविधियों को पकड़ सकते हैं, दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं और जांच को सटीक बना सकते हैं। भविष्य का लक्ष्य एक एकीकृत सुरक्षा सिस्टम है जहां विमान एक नेटवर्क का हिस्सा हो जिससे हवाई यातायात कुशल और सुरक्षित हो। तकनीक की मदद से हर उड़ान सुरक्षित होगी। हर बार जब कोई विमान दुर्घटना होती है तो उसकी जांच का सबसे महत्वपूर्ण पात्र होता है ब्लैक बॉक्स। यह कोई आम डिब्बा नहीं, बल्कि एक मूक प्रहरी है जो हादसे के आखिरी पलों की हर सच्चाई को रिकॉर्ड कर लेता है। उसकी मजबूती, तकनीक और अद्भुत इंजीनियरिंग ने हवाई यात्रा को पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है। आज हम जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स के बिना किसी भी विमान हादसे की असली वजह तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यही वह डिवाइस है जिसने अनगिनत बार जांचकर्ताओं को वो सबूत दिए हैं जो मलबे या चश्मदीदों से कभी नहीं मिल सकते थे। ब्लैक बॉक्स की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि तकनीक सिर्फ मशीनों का खेल नहीं, बल्कि इंसानों की सुरक्षा, भावनाओं और जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
हर रिकॉर्ड की गई आवाज़, हर स्टोर किया गया डेटा न सिर्फ हादसे के कारणों की पड़ताल करता है बल्कि भविष्य के लिए सबक भी बनता है। यही वजह है कि ब्लैक बॉक्स के डेटा के आधार पर विमान डिज़ाइन में सुधार, पायलट ट्रेनिंग में बदलाव और एविएशन नियमों में संशोधन किए जाते हैं। यह मूक गवाह हर त्रासदी को एक सीख में बदल देता है और आगे की उड़ानों को सुरक्षित करने में सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इतना ही नहीं, ब्लैक बॉक्स का महत्व केवल तकनीकी नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। जब किसी हादसे में लोगों की जान जाती है तो उनके परिवारों को क्लोजर चाहिए, एक सच्चाई जिस पर वे यकीन कर सकें। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग ही वह सच्चाई देती है जिससे अफवाहों और झूठी कहानियों से पर्दा हटता है। पीड़ित परिवारों के लिए यह शांति और न्याय का माध्यम बनता है। इसलिए ब्लैक बॉक्स न सिर्फ एक डिब्बा है बल्कि हर यात्री और उसके परिवार के लिए उम्मीद की किरण है। अंततः ब्लैक बॉक्स हमें यह भरोसा दिलाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी त्रासदी क्यों न हो, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। यह हर उड़ान का रखवाला है जो अपने अंदर उस कहानी को समेटे रहता है जिससे लाखों जानें सुरक्षित हो सकती हैं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, मूक रहकर भी इंसानी जीवन और भावनाओं की सबसे मजबूत आवाज़ बन जाना। अब जब हम ब्लैक बॉक्स की पूरी यात्रा को समझ चुके हैं तो भविष्य की दिशा देखना ज़रूरी है। नए ज़माने की तकनीक जैसे रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन, क्लाउड बैकअप और इजेक्टेबल ब्लैक बॉक्स, ये सब हवाई यात्रा की सुरक्षा को नई ऊंचाई देंगे। आने वाले वर्षों में शायद हमें विमान के गायब होने की चिंता ही न करनी पड़े। सारी जानकारी तुरंत पूरी दुनिया के जांचकर्ताओं तक पहुंच सकेगी। यह तकनीकी छलांग हादसों की जांच को तेज़ बनाएगी और उन्हें रोकने में भी मददगार होगी। भविष्य का ब्लैक बॉक्स सिर्फ डाटा स्टोरेज डिवाइस नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से छोटी गड़बड़ियों को भी तुरंत पकड़ा जा सकेगा। इससे विमानन इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आएगा, जहां सुरक्षा उड़ान के हर पल एक्टिव रहेगी। हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित परिवहन माध्यम बन जाएगी। डेविड वॉरेन का सपना वैश्विक हकीकत बनने की ओर है, लेकिन इस बदलाव में आपकी भी भूमिका है। एक सजग यात्री के तौर पर आपको तकनीक की जानकारी होनी चाहिए और सुरक्षा नियमों का पालन भी करना चाहिए। जब आप विमान में बैठें और सुरक्षा गाइडलाइंस सुनें तो याद रखें कि ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर कभी हादसे की खबर सुनें तो अफवाहों से बचें और आधिकारिक रिपोर्ट का इंतज़ार करें। ब्लैक बॉक्स की कहानी हमें बताती है कि इंसानी जिज्ञासा और तकनीक मिलकर त्रासदी को नई उम्मीद में बदल सकती है। यह मूक गवाह हर उड़ान में आपके साथ है, सुरक्षा का प्रहरी, सच्चाई का साथी। यही विश्वास हवाई यात्रा को हर दिन सुरक्षित बनाता है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।